Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic your partner's secret emotions and feelings towards you. ठीक है, let's see, देखते हैं आपके पर्सन की secret feelings और emotions क्या हैं. Collective का journal है, timeless है, resonate कर भी सकता है और नहीं भी. ठीक है, please keep an open mind. Your partner secret feelings and deepest emotion towards you. आपके पर्सन की सीक्रेट फीलिंग्स एंड डीपेस्ट इमोशन आपके लिए क्या है. लेट्स सी. जो इंसान आपके दिमाग में है वो इंसान सीक्रेटली आपको लेकर क्या फील करता है, क्या इमोशंस रखता है. ऐसा भी हो सकता है अनकन्फेस लव है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको पता ही नहीं है इस इंसान के दिल में क्या है. ठीक है, आपके लिए एग्जैक्टली इंसान क्या चाहता है, क्या फील करता है. ये इंसान और आपके बीच कोई रिलीजियस कास्ट फैक्टर डिफरेंसेस हैं जिसको लेकर बहुत कंफ्यूजन है. ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ स्टेबल ये इंसान आपको देना तो चाहता है लेकिन दे नहीं पा रहा है. ठीक है, या तो बहुत कंफ्यूज है, इसको क्या करना चाहिए इसको नहीं समझ में आ रहा. ठीक है, आप काफी ज्यादा एक होपलेस हो चुके हैं. ठीक है, आप काफी ज्यादा डिस्टर्ब और परेशान है यहाँ पर, क्योंकि आप जानते हैं ये डिफरेंसेस तो हैं लेकिन आपके लिए इतना बड़ा नहीं है ये डिफरेंस होना, कास्ट, कल्चर, रिलीजन या तो एज. ठीक है, आपको लगता है इस इंसान के लिए काफी ये चीज एक प्रॉब्लमिस्टिक है, ये चीज ये इसके लिए मतलब कि एक प्रॉब्लम क्यों है, आप ये जानना चाहते होंगे जरूर. लेट्स सी आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस वक्त सीक्रेटली. जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं उस इंसान की सीक्रेट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स. ओके, आप लोग की बातचीत एंड हुई भी है. ठीक है, आपको ऐसा लगता है ये इंसान आपको बैकस्टेप कर रहा है. ठीक है, लेकिन ये इंसान अपने आप को कंट्रोल कर रहा है इस कनेक्शन में. ठीक है, ये बैकस्टेप तो क्या कर रहा है, ये अपने आप को होल्ड बैक करके बैठा हुआ है. ये आपकी तरफ कोई एक्शन, आपको रोकने की कोई कोशिश, इस रिश्ते को बचाने की कोई कोशिश नहीं कर रहा बस, जिसके लिए शायद आप एक बैकस्टेपिंग सी फील कर रहे हैं. क्योंकि वजह भी है, आपको जो बैकस्टेप फील हो रहा है या आपको लग रहा है आपको चीट कर रहा है, इस इंसान का फोकस नहीं है आपके ऊपर. ये इंसान इस कनेक्शन को बैलेंस करने के लिए एफर्ट नहीं डाल रहा. ठीक है, जो चीज आपको बार बार ये चीज बताती है कि इंसान कुछ और कर रहा है, पीठ पीछे आपके कुछ और चल रहा है. ठीक है, यहाँ पर इस कनेक्शन में आपको पेन देने की वजह कोई और इंसान है. आपको डायरेक्टली ये सब चीजें फील होती हैं इस कनेक्शन में, क्योंकि आप बैलेंस फील नहीं कर पाते. आपके जो इमोशंस हैं, आप जो डिजर्व करते हैं, आपकी नजर में आपको वो मिल नहीं रहा है इस इंसान की तरफ से. ठीक है, जो एग्जैक्टली आपको इसको देना चाहिए, जो प्रोवाइड करना चाहिए, वो इंसान आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है. ओके, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है. यहाँ पर है आप लोग सोल ग्रुप मेंबर हो सकते हैं एक दूसरे के. ठीक है, एक सोल ग्रुप फैमिली से हो सकते हैं. आप बहुत ज्यादा पेन में हैं करंट टाइम फ्रेम पे. ठीक है, आप जानना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या क्लैरिटी है, क्या रियलिटी है. ठीक है, आप स्टॉक कर रहे हैं, आप नजर रख रहे हैं, आप जानना चाहते हैं इसके इन एंड आउट करने की वजह. ठीक है, इसके इस कनेक्शन में बैलेंस ना देने की वजह, इस कनेक्शन में इसकी स्टेबिलिटी ना देने की वजह, इसको क्यों लगता है इस कनेक्शन में फ्यूचर में कोई होप नहीं है. ठीक है, आपको ऐसा फील होता है दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जो इम्पॉसिबल. ठीक है, ओके. आप इस इंसान से रिस्क टेकिंग चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये इंसान नेगेटिविटी को खत्म करे अपने अंदर से. ठीक है, बल्कि तो इस इंसान ने शायद आपने इस इंसान को बहुत ज्यादा फोर्स करा है या पुश करा है कि इंसान बताए क्या एनर्जी है इसमें, इस कनेक्शन को ही एंड कर दिया है. ठीक है, आप लोग के बीच जो कम्युनिकेशन है ना उसको ही खत्म कर दिया है. यहाँ पे चल क्या रहा है, इस इंसान के दिल में क्या है आपके लिए, इस इंसान की सोच में क्या है आपके लिए. हेमिट एनर्जी है. ठीक है, खुलकर बता नहीं रहा, डिस्कनेक्ट है, आइसोलेटेड है. ठीक है, इसने अपने आप को डिस्कनेक्ट कर रहा हुआ है हर चीज से, खुलकर कम्युनिकेशन पे नहीं है, बातचीत पे नहीं है, अकेले रहना पसंद है. आप भी सोल सर्चिंग पे, आप समझ नहीं पा रहे इस रिश्ते में क्या वजह है
कि आप लोग के बीच चीजें बन नहीं पा रही हैं, ठीक है। मैरिज के बारे में सोच रहा है आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा साइलेंट है ये पर्सन, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, मैरिज के बारे में सोच रहा है, कमिटमेंट के बारे में सोच रहा है ये इंसान, ठीक है। डेथ एंड रीबर्थ, इसको शायद एक मैरिज करने के लिए, अपनी लाइफ में एक स्टेबल डिसीजन या स्टेबिलिटी की तरफ मूव करने के लिए खुद को बहुत ज्यादा बदलना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। शायद इसके अंदर बहुत टाइम से ये इंसान सिंगल है, या बहुत एक स्टेबल कनेक्शन, कमिटमेंट फोबिक हो सकता है। कमिटमेंट लेना मतलब किसको ऐसा लगता है, एक फिक्स साइन हो सकता है या फिक्स माइंड हो सकता है, इसको ऐसा फील होता है मैरिज बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब ये हम इस तरफ जब मूव करते हैं तो बहुत चीजें हमें अपनी बदलनी पड़ती, मतलब कि बहुत सी चीजें चेंज करनी पड़ती हैं लाइफ में। ये उन इंसानों में से हो सकता है जिसको चेंजेस पसंद नहीं है, जो बहुत ज्यादा अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। अगर सिंगल है तो बहुत लॉन्ग टाइम से सिंगल है, मैरिज करने के लिए बहुत सारे चेंजेस चाहिए। ये ऐसा हो सकता है ये इंसान जो है ना एक ऐसे कनेक्शंस को पसंद करता है जो अन एंड आउट, या तो बहुत ज्यादा कैजुअल कनेक्शंस, कमिटेड ना होना और लॉन्ग टर्म की तरफ ना जाना, ये इसकी एक हैबिट रही है, ठीक है। बहुत लंबे अरसे से ये इंसान ऐसे कनेक्शंस में गया नहीं है, और आप यहाँ इससे शायद मैरिज चाहते हैं, ठीक है। आप यहाँ इससे कमिटमेंट चाहते हैं, आप जिसको ऑफर करते हैं वो स्टेबिलिटी ऑफर करते हैं। आप इसके साथ एक टाइम पास करना नहीं चाह रहे, आप इसके साथ एक अच्छा वक्त गुजारना नहीं चाह रहे खाली, ठीक है। ये इंसान इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहा है, आप जो उसको बार बार ऑफर कर रहे हैं वो बहुत स्टेबल ऑफर है, वो एक कमिटमेंट का ऑफर है। ये बहुत सारे आपको मीन्स, रीजन और एक लेम टाइप चीजें दे चुका है, ठीक है। बहुत ज्यादा यहाँ पर बिला वजह की ऐसी बातें कर चुका है। आप क्लैरिटी जानना चाहते हैं, ठीक है, आप ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये इंसान आपको क्लियर करे कि आपके बारे में एट दी एंड ये सोचता है, क्योंकि आप बहुत क्लियर हैं, आप इससे मैरिज करना चाहते हैं, आप इसको ये ऑफर कर भी चुके हैं, बहुत क्लियर कट आप अपने वर्ड्स में इसको बता भी चुके हैं कि आपको इससे क्या चाहिए, ठीक है। ये इंसान इंडिसाइसिवनेस में है, ठीक है। इस इंसान ने डिसीजन मेकिंग नहीं लिया है कि इसको आपसे मैरिज करनी भी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बहुत बड़ा रीजन ये है, ठीक है। यहाँ पे इस इंसान को पता है आप इसके साथ एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में इंटरेस्टेड है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, आप इस कनेक्शन को बैलेंस करना चाहते हैं, आप इस रिश्ते में एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, ठीक है। ओके, आपके पर्सन बहुत ज्यादा एक ओवर थिंकर है। हाँ, डेविल की एनर्जी है यहाँ पर। ये जो है ना बहुत ज्यादा वजाहतें, बहुत ज्यादा क्लैरिटी देना पसंद नहीं करता, ये चीजों को जो है ना साइलेंट कर लेता है या डिस्कनेक्ट हो जाता है बहुत ज्यादा। ये इंसान उन चीजों पे बात करना, उन चीजों पे डिस्कशन करना, ठीक है, होल्ड बैक बहुत ज्यादा करता है, ठीक है। बहुत ज्यादा एक स्टबर्न पर्सन है, बहुत ज्यादा जैसे कि अपनी मन मर्जी का मालिक है, इसको अभी बात नहीं करनी तो नहीं करनी, आप रीजन भी नहीं पूछ सकते। बहुत ज्यादा चीजों को होल्ड करके रखना इसकी आदत है, ठीक है, चीजों को अपने अंदर ही रखना, चीजों के साथ डिस्कशंस पे ना आना, ठीक है, कम्युनिकेशन ना करना, डिस्कशंस ना करना, इमोशनली डिस्कनेक्ट है ये करंट टाइम फ्रेम पे आपसे, ठीक है। आप लोग की बातचीत यहाँ पर आप काफी ज्यादा पेन में है, लेकिन अब आप एक होल्ड कर लिया अपने आप को, आपने अपने पैशन को भी इस इंसान की तरफ, ठीक है। इस इस इंसान की आपको लेकर सीक्रेट फीलिंग्स क्या है इस वक्त, सीक्रेटली इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है, जो आपको बता नहीं रहा वो क्या है इसके अंदर, क्या जो वो बता रहा है वही इसकी एक ट्रू डिजायर, ट्रू फीलिंग्स है, इसकी फीलिंग्स आपके लिए। तो ये इंसान आपको एडमायर करता है, एक एम्प्रेस की तरह देखता है, इसको पता है, ठीक है, आप बहुत ज्यादा ब्रोकन है, ठीक है। यहाँ पे सीक्रेट फीलिंग्स, इस इंसान को पता है कि यहाँ पर आप बहुत ज्यादा ब्रोकन है इसकी वजह से, ठीक है, इसकी सीक्रेट फीलिंग्स पे इसको पता है आप काफी ज्यादा हर्ट हो चुके हैं इसकी डिफेंसिव एनर्जी की वजह से, इसके बार बार एक डिस्टेंस क्रिएट करने की वजह से आप बेहद हर्ट हैं, यहाँ पर एक पेन है आपके अंदर। इस इंसान की आपको लेकर सीक्रेट फीलिंग्स क्या है, इसको पता है आपको बहुत ज्यादा हर्ट कर चुका है, बहुत ज्यादा पेन दे चुका है, तो इसकी वजह से आप बहुत ज्यादा इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, आपको ट्रस्ट इश्यूज हो चुके हैं। आप अब आप चाहते भी नहीं है आपको दोबारा हर्ट करे, ठीक है। यहाँ पर ये जानता है कि आप एक मतलब कि फुल ऑफ लाइफ है, आप एक बहुत ज्यादा एक ब्यूटीफुल क्वीन की तरह है, ठीक है, या किंग की तरह है। भाई ये आपकी लाइफ में इन एंड आउट इसलिए कर रहा है, ये काफी ज्यादा नर्वस और फेयरफुल है, ये कंफ्यूज है, इसको आपको आपको अपनी फ्यूचर वाइफ या फ्यूचर हस्बैंड के लिए चूज भी करना चाहिए या नहीं, ठीक है। एक एम्प्रर टाइप एनर्जी है, ठीक है। ये बैकग्राउंड में बस का सबसे बड़ा जो आपको एक फॉल्ट लगता होगा इसका स्ट्रबन नेचर, इसका चीजों को अंडरस्टैंड ना करना, अपनी ही बनाई हुई, मन की बनाई हुई कहानियों पे यकीन करना, जबकि इसका भी ड्रीम है कि इसकी एक फैमिली हो, ठीक है, एक
इसकी लाइफ में चीजें एक मतलब कि यहाँ पर ये चाहता है कुछ चेंज आए, इसकी नॉर्मल जो रूटीन है ना उसमें चेंज आए, लेकिन ये कंफ्यूज बैठा हुआ है, ठीक है, दिस वे दैट वे। इसकी लाइफ में आपके अलावा और भी लोग होंगे जो इससे मैरिज या कमिटमेंट करना चाहते होंगे, आपके अलावा और भी लोग होंगे जो इसको अप्रोच करते होंगे, ठीक है। यहाँ पर बहुत कुछ आप लोग के बीच हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर टावर मोमेंट है, बहुत सारी रियलिटी, किसी टावर मोमेंट से ही रिलेशनशिप एक मूव करा है कुछ टाइम में, ठीक है। ऐसा हो सकता है 1 मंथ पहले कोई टावर मोमेंट आया था, या तो 6 मंथ पहले कोई टावर मोमेंट आया था, ठीक है, या 4 मंथ पहले कोई टावर मोमेंट आया था। उस टावर मोमेंट से ये इंसान, ये कनेक्शन निकल तो गया है, लेकिन इस कनेक्शन में अभी भी कुछ स्टेबल डिसाइड नहीं हुआ है, बिकॉज आपके पर्सन के मूड स्विंग्स, आपके पर्सन का फिक्स माइंडसेट, या आपके पर्सन का एक अपनी ही बनाई हुई दुनिया में रहना, ठीक है। आपके पर्सन बहुत डे ड्रीमर हो सकते हैं, या बहुत ज्यादा अपनी ही सोची हुई बातों पे ज्यादा ट्रस्ट करना बेहतर समझते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनसे ज्यादा बेस्ट, या उनसे उनसे ज्यादा जो आपके पर्सन को जो समझ में आ रहा है वो सबसे सही है, ठीक है। आपके पर्सन जो कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा बेहतर है, वो आपके लिए भी बेहतर है, इसके लिए भी बेहतर है, कुछ इस टाइप का इंसान है। एज डिफरेंस है, ठीक है, काफी ज्यादा एक मतलब कि एक ना सुनने वाली पर्सनैलिटी है ये, जिसको आप डील कर रहे हैं। आपको सबसे बड़ा मैटर ये है, इसको डील करने में इशू ये आता है, ये समझना नहीं चाहता, ये अंडरस्टैंड नहीं करना चाहता, ठीक है। इतना आप लोगों का एक, आपका इतना जेन्युइन एक बिहेवियर भी रहा है, तब भी इसको डाउट्स रहे हैं। आपका इतना पॉजिटिव एक्ट भी रहा है, आपने कोई चीज इसकी लाइफ में ऐसी टॉक्सिक की नहीं है, फिर भी इसका एक डाउट रहा है, फिर भी आपको अपने सेल्फ को प्रूव करना पड़ा है, फिर भी आपको मतलब कि इस कनेक्शन को बनाने के लिए आपको बहुत एफर्ट और मेहनत करनी पड़ी है। ये इंसान डीप डाउन सोच आपके बारे में रहा है, ठीक है, आप इसके दिल दिमाग से जा नहीं रहे, क्योंकि आपका एक असर है, ठीक है। आप कोई एक नॉर्मल पर्सनैलिटी नहीं है इसकी लाइफ, इसको पता है। आपने जैसे कि कहते हैं ना, एक असर छोड़ा है अपना इसके ऊपर। आसान नहीं है इस इंसान के लिए, हर चीज आई गई होती है, लेकिन आप आए गए नहीं है, आपका एक असर है, ठीक है, इसके सेल्फ पे, इसकी सोच पे, इसके इमोशंस पे, इसके माइंड पे, इसकी फीलिंग्स पे। ये आपको ऐसे आसानी से भुला नहीं सकता, सीक्रेटली ये फील करता है, इसको पता है कि आप आम इंसान नहीं, आपको लेट गो करना आसान नहीं है, ठीक है। चाहे कोई भी रीजन देके ये आपको अपनी जिंदगी से लेट गो नहीं कर सकता। हो क्या सकता है इस इंसान की तरफ से, ठीक है। आने वाले टाइम में आप दोनों के बीच यूनिवर्स क्या कर सकते हैं, इस कनेक्शन में कुछ आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। सबसे पहले तो यहाँ पे हार्ट चक्रा हीलिंग है। शायद यहाँ पर आप लोगों के एक, आप लोग मतलब कि एक, आप लोग हील नहीं हुए थे पास्ट कुछ टाइम में, इस कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, ठीक है। यहाँ पर बैलेंस होने की कोशिश चल रही है, इस कनेक्शन को बैलेंस किया जा रहा है, या आप लोग को अपने आप में एक बैलेंस मेंटेन करने को कहा जा रहा है, ठीक है। चीजों को, अपने अंदर की चीजों को फिक्स करने को कहा जा रहा है, क्योंकि एक तरफ इमोशनल विड्रॉवल और एक तरफ इमोशनल लॉस बहुत ज्यादा रहा है इस रिश्ते में पास्ट में, ठीक है। लव बिगिंस यहाँ पे लव को बिगिन करने के लिए आप, एक इंसान इमोशनली बहुत डिस्कनेक्टेड, और मे बी पॉसिबल ये आप हो सकते हैं, क्योंकि आप एक सफरिंग इन साइलेंस पे आ चुके हैं। आपने बहुत सफर किया है इस साइलेंट एनर्जी में, ठीक है, और बहुत अकेलापन देखा है, तो आपको नहीं समझ में आता, आपका हार्ट चक्र हील नहीं है, तभी ये कनेक्शन स्टॉप हुआ है, ठीक है। क्योंकि आप उस जगह नहीं है कि आप इसको वहां समझ सके, ठीक है। आपकी हीलिंग मुकम्मल यहाँ पर होनी है अभी, ठीक है। हीलिंग कंप्लीट होनी है, इनकम्प्लीट हीलिंग है। होप, यहाँ पर होप बहुत ज्यादा है इस कनेक्शन में, आपको आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छी चीजें देखने को मिल सकती हैं। और क्या आपके पर्सन के आने वाले टाइम में कोई फीलिंग्स में चेंज आने वाला है, क्या आपके पर्सन कुछ समझने की कोशिश करेंगे इस रिश्ते के बारे में। सेक्रीफाइस, बिल्कुल ये इंसान सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो सकता है, ठीक है। एक सेक्रीफाइसिंग एनर्जी में आ सकता है आपको समझने के लिए। पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखें, आपको कहा जा रहा है। थोड़ा सा एक सब्र और तहम्मुल वाला इंसान है, सोच समझ कर चलता है, बिना सोचे समझे नहीं चलना चाहता। डेस्टाइन, कुछ डेस्टिनी है यहाँ पर, कुछ डेस्टिनी है, कुछ ऑलरेडी आपके लिए लिखा हुआ है। ट्रुथ, यहाँ पे सच ये है कि आप लोग डेस्टाइन कनेक्शन में, तभी आपको भूलना, आपको निकालना, आपको लेट गो कर देना इतना इजी नहीं है इस इंसान के लिए भी, ठीक है। क्योंकि आप लोग कुछ ना कुछ एक दूसरे के लिए लिखवा कर पहले से लेकर आए हुए हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। आपके पार्टनर थोड़े से एक मूडी टाइप इंसान है, और थोड़ा सा कह सकते हैं ईगोइस्टिक इंसान है। जो भी इस इंसान के पास उसका ईगो है, ठीक है, पहले तो ईगो रहा होगा, बेहद ईगो रहा होगा, उसके बाद थोड़ा सा एक अपनी मैं खत्म होने लगी, तो एक फिक्स माइंडसेट आ गया, कुछ सोच लिया, कुछ समझ लिया, मतलब कि कहीं ना कहीं एक डोमिनेट करना चाहता है पूरे रिश्ते को, और आपको कहीं ना कहीं अपर हैंड रखना चाहता है, ठीक है। चाहे कितने ही आप कैपेबल क्यों ना हो, कितने ही आप इससे ज्यादा पोटेंशियल क्यों ना हो आपके सेल्फ में, आपके अंदर, या आपके बैकग्राउंड में, या आपके एक फैमिली में, ठीक है, लेकिन फिर भी अपर हैंड रखना चाहता है। ये मेल है या फीमेल है, ठीक है।
क्योंकि जानता है क्या आपको इसकी जरूरत है, आप इसके लिए एक बिल्कुल मतलब कि आप एक ट्रू लव में हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आप लड़का हो या लड़की, जहां समझ में आ जाता है ना कि यार ये इंसान मुझे चाहता ही चाहता है, तो उस इंसान को पता होता है मुझे बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं, सामने से हर चीज होती चली जाएगी। ये थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड किया जाता है, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। आप ये इस बात को समझिएगा, आपका वो एफर्ट नहीं होता। जैसे कि हम एक प्लांट सीड करते हैं, जब उसमें हम कोई एफर्ट करते हैं, मतलब उस प्लांट को ग्रो करने के लिए एफर्ट क्या होता है, उसमें पानी देना, उसकी टेक केयर करना। तो एक ऐसे ही रिश्ते को उसकी टेक केयर क्या होती है, उसको अगर जब आप ग्रो होता देखना चाहते हैं तो टाइम टू टाइम पानी देना। अगर उसमें लग रहा है कि कोई बाढ़ आ गई है या कोई तूफान आ गया है, तो उसको दोबारा सेट करना। अगर रिश्ता ऐसे ही होता है, कभी भी तूफान आ जाता है, कभी भी रिश्ते में अप डाउन आ जाता है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, उनको फिक्स करना, ठीक है, उनको सेट करना। ये थोड़ी उनसे भाग जाना, उनको छोड़ देना, उनको बीच रास्ते में उनसे मुंह मोड़ लेना, ये हमारा लाइफ का पैटर्न नहीं है। ये ट्रू पैटर्न नहीं होता, ये आपका सही तरीका नहीं होता लाइफ को चलाने का या जिंदगी को चलाने का या चीजों को ऑपरेट करने का, ठीक है। तो यहाँ पर ये वो वाली एनर्जी है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर एक चीज फील हो रही है, एक तरफ से वो एफर्ट, वो मेहनत, वो जैसे वो इसलिए नहीं होती क्योंकि उसको पता है यार ये इंसान मुझे चाहता है, ये इनफ नहीं होता, ठीक है। ये फॉर ग्रांटेड लेना होता है, ठीक है। उसको आपको पता है वो, मैं जाऊंगा भी नहीं तो वो आएगा, मेरी गलती भी नहीं होगी तो वो मनाएगा, ये बात ठीक है। लेकिन उसका भी तो एक इंसान का ठीक, उसको भी तो उस मान की जरूरत होती है ना कहीं एक पॉइंट पर वो सोचता है, ठीक है, मैं ही मनाता हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही अप्रोच करता हूँ, मैं ही पहल करता हूँ, सामने वाला क्या मेरे लिए चीज नहीं सोच सकता कभी? क्यों नहीं सोच सकता? ठीक है, सोचना चाहिए। अगर सच में आप लोग को कोई रिश्ते चाहिए, कोई सिबलिंग का हो गया, पेरेंट्स का हो गया, आपको पता है कि आपका प्यार है वहां पर, शो करें, अच्छी बात है। शो करने से रिश्ता मजबूत रहता है। हमारे यहाँ तो एक चीज कही जाती है, देखें, गिफ्ट्स की किसी को जरूरत नहीं होती है, लेकिन इस्लाम में है, मैं मुस्लिम हूँ, ठीक है, मतलब कि मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ। तो कुछ देना और लेना, ठीक है, ये रिश्ते को मजबूत करता है। ये नहीं होता कि आपके पास कुछ नहीं है तो तभी हम दे रहे, नहीं। ये खूबसूरती है कनेक्शन की, एक रिश्ते की खूबसूरती है कि आप किसी को कुछ दे रहे हो, उसको जरूरत नहीं है, लेकिन इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए ये जैसे कि एक तोहफा है, ठीक है। ये हर चीज का एक तोहफा, जैसे बर्थडे पे हम गिफ्ट देते हैं ना, ऐसे ही किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। हमारे यहाँ ऐसा कुछ टाइप का है, ठीक है, खाली हाथ नहीं जाया जाता। जब जाओ कुछ लेकर जाओ, जब जाओ कुछ कुछ उनको उनको जरूरत नहीं है आपकी, लेकिन ये एक प्यार बढ़ाने का तरीका है। जरूरी नहीं है कि हम बहुत बड़ी बड़ी चीजें दें। कोई भी स्वीट्स ले जाओ, केक ले जाओ, कोई भी एक जो आपको अच्छा पसंद हो उनके लिए वो लेके जाओ, जिनके घर जाओ, मतलब कि हमारे यहाँ होता है। इससे क्या होता है, रिश्ता मजबूत होता है, बॉन्ड मजबूत होता है। किसी को जरूरत किसी चीज की नहीं होती, लेकिन एक बॉन्ड स्ट्रांग होता है। ये करना चाहिए। जैसे कि हम एक, मैंने आपको बताया, एक किसान पानी डालता है खेतों में, तभी वो जाके हरा भरा बाग बनते हैं ना। ये रिश्तों किसी भी रिश्ते को निभाना चाहते हैं तो उसमें पानी डाला करें, अपने हिस्से का एक पार्ट, एक रोल अदा किया करें। वो बहुत जरूरी है आपके लिए। आपको पता चलेगा जो आप हल्का हल्का जो पानी डाल रहे थे, जो आप अपना पार्ट दे रहे थे, उसका असर क्या हुआ है। एक टाइम आएगा आप उसका असर देखोगे, सामने वाले को पता होगा यार ये इंसान वो है। ये नहीं कह रही, एहसास भी दिखाया करें, टेक केयर भी किया करें। प्यार मोहब्बत का रिश्ता भी हो गया, हर तरीके का रिश्ता भी हो गया, निभाना जरूरी होता है, ठीक है। उसके लिए छोटे छोटे एफर्ट्स करने जरूरी होते हैं, इससे रिश्ते मजबूत रहते हैं। तो इस रीडिंग को ये पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।